नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का, जिसमें बात होगी गिरिडीह की, जहां प्रखंड कार्यालय सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। गिरिडीह प्रखंड कार्यालय सभागार में बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रेड क्रॉस के चिकित्सक डॉक्टर सोहेल के अलावा कई सहयोगी और पदाधिकारियों में मुख्य रूप से सोसाइटी के चेयरमैन अरविंद कुमार व मदन विश्वकर्मा शामिल रहे। बता दें कि इस रक्तदान शिविर में प्रखंड कार्यालय के कई कर्मी व पदाधिकारियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। वहीं रेड क्रॉस के पदाधिकारी व चिकित्सक ने मीडिया को जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस बार के शिविर का लक्ष्य पिछली बार की तुलना में कम है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि और लोगों को जागरूक करते हुए रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे ज्यादा मात्रा में रक्त का संग्रह हो और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद मरीजों को इसका लाभ दिया जा सके। दूसरी ओर लगातार कई बार रक्तदान कर चुके गिरिडीह बीडीओ गणेश रजक को सोसाइटी की ओर से मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज हर साल की तरह और हमारे जितना भी सदर प्रखंड है, हमारे डीसी साहब का आदेशानुसार हर प्रखंड में ब्लड डोनेशन का कार्य चल रहा है। जैसे कल बेंगाबाद में होगा, कल बिरडी में होगा, आज सदर प्रखंड में हो रहा है। और जैसा कि हमारे बीडीओ साहब हैं, रजक जी हैं, हमारे सीओ साहब हैं, जितेंद्र जी हैं, उनको सहयोग से आज अभी 13 यूनिट ब्लड डोनेशन हो चुका है। और ब्लड देना बहुत अच्छा चीज़ है। ब्लड दीजिएगा, किसी की जान हम लोग बचा सकते हैं। और इसी तरह इस ब्लड में हम लोग 3 चीज़ का फायदा होता है, आरबीसी, प्लाज्मा और आपका प्लेटलेट। हम लोग एक ब्लड आप जो देते हैं, 3 लोगों को हम जान बचाते हैं। इसलिए आप लोग से अनुरोध है, जितना भी आपके माध्यम से जितना भी एनजीओ है, जितना भी आपका संस्था है, उसे हम अनुरोध करते हैं कि ब्लड डोनेशन आप लोग कीजिए। ब्लड डोनेशन से किसी को नुकसान नहीं होता है, फायदा ही होता है। आपका हार्ट अटैक नहीं होता है, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल आपका कम होता है और आप किसी की जान बचाते हैं। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूं। और एक बार फिर जितना हमारा टीम आया है, अभी सोहेल जी डॉक्टर साहब यहाँ ब्लड बैंक के जो इंचार्ज हैं, हमारे जो ब्लड बैंक के जो टीम है, वो भी बहुत सहयोग उन लोग करते हैं। और हमारे वीडियो तरफ से सीओ सब के जितना भी स्टाफ है बहुत सहयोग किए हैं। इसलिए मैं उनको भारतीय रेड सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। डोनेशन कैंप का आयोजन है और वीडियो साहब बड़ा कोशिश कर रहे हैं, सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जाँच करा रहे हैं। अभी तक 19 लोग जाँच कराए हैं, 13 यूनिट ब्लड कलेक्शन हो चुका है। और ये ब्लड हम लोग वहाँ ब्लड बैंक ले जा कर के टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, उसके बाद मलेरिया का हम लोग मलेरिया का जांच करते हैं। जांच करने के बाद हम लोग सेपरेट करेंगे, प्लाज्मा अलग करेंगे, प्लेटलेट अलग करेंगे, पैक्ड आरबीसी अलग करेंगे और ज़रूरतमंदों को हम लोग ब्लड सप्लाई करेंगे। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। कैमूर जिले के गुदरा प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें रबी सीजन 2025-26 के लिए प्रमुख विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में रबी खरीफ दोनों मौसमों से पहले विभिन्न फसलों के संचित एवं असिंचित क्षेत्रफल तथा पिछले वर्षों की उर्वरक खपत के आधार पर मौसमी आवश्यकता का आकलन किया गया। साथ ही जिला स्तर से उपलब्ध उर्वरकों के ब्लॉक में वितरण की निगरानी, उन्हें विभिन्न खुदरा विक्रेताओं, PMCS व बिस्कोमान के माध्यम से किसानों तक सुव्यवस्थित ढंग से पहुंचाने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। बैठक में ब्लॉक के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की आवश्यक संख्या का मूल्यांकन, उर्वरकों के विक्रय मूल्य, गुणवत्ता तथा वितरण प्रणाली की निरंतर निगरानी जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। मेरा नाम नंदकिशोर पासवान प्रखंड कृषि पदाधिकारी खुदरा है। और आज की जो बैठक हुई है वो प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी अनुसंधान समिति की बैठक है, जिसमें हमारे माननीय अध्यक्ष, प्रमुख अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो है सो सभी प्रखंड के माननीय सभी पार्टियों दल के अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य और अंचलाधिकारी और हमारे जो कि फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर है, उनके द्वारा बैठक किया गया। बैठक में ये बताया गया है कि जिस किसानों को किस यूरिया, DAP या पोटास अधिक दाम में मिला जाता है तो उस पर निगरानी रखने के लिए और जो भी कालाबाजारी किया जा रहा है उस पर निगरानी रखने के लिए और किसानों को सही रेट पर दिया जाए,
उस पर हम लोग बारी बारी से चर्चा किया गया है। तो एम्बुलेंस अगर किस तरह का शिकायत होता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करने के लिए बाध्य रहेंगे। हमारा मांग है कि हम लोग को रेट पर उपलब्ध कराया जाए, तब पदाधिकारी हम लोग से जांच करें। अगर अधिक रेट पर हम बेचते हैं तो, लेकिन हम लोग को कभी भी रेट पर कोई फर्टिलाइजर नहीं मिलता है और सारा पदाधिकारी रिटेलर को तंग करते हैं। तो इसलिए हमारा डिमांड यही है कि हमको फर्टिलाइजर जो है रेट पर उपलब्ध कराया जाए, हम रेट पर बेचने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम अजय कुमार सिंह, मां मुंडेश्वरी फर्टिलाइजर एवं बीज भंडार, भभुआ रोड, कुदरा। जिला कृषि पदाधिकारी हम लोगों से मिल नहीं रहे हैं, हम लोग के समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को होलसेलर जब महंगा रेट में खाद देंगे तो हम किसानों को भी महंगे रेट में खाद बिक्री करेंगे। दुकानदारों का ये क्लेम है कि हमको होलसेलर उचित रेट में खाद नहीं दे रहे हैं। आज दुकानदार और होलसेलर और जिला कृषि पदाधिकारी के बीच में पिसा रहा है, पछया हवा बह रहा है और खेत उखड़ रहा है, जिससे रबी का पानी होना मुश्किल है। इस सिलसिले में कोई पदाधिकारी नहीं सुन रहा है। देखिए और जहाँ जो पहुँचे हैं इसके बारे में जानकारी दी। मैं मुन्ना राम भाकपा बैठक किया गया है, तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर हम ये जान रहे हैं कि किसान की समस्या है खाद की, और उचित दाम पर खाद चाहिए। लेकिन इस बैठक में आने के बाद हमको ये पता चला कि रिटेलर है, उनका कहना है कि हमको होलसेल से डीलर के द्वारा उचित दाम पर हमको उचित रेट पर हमको नहीं मिलता है। हमको 290 पर यूरिया मिलता है और 1550 पर जो है कि हमको DAP मिलता है। ऐसे स्थिति में हम मूल रेट पर हम नहीं बिक्री कर सकते हैं और हम लोग इस पर दुकानदारों का कहना है कि हम लोग DO से मिलने गए थे जिला में, तो DO मिलने से भी इनकार कर दिया। ये तो और नियम का उल्लंघन है कि DO उनकी समस्या नहीं सुनेंगे तो किसानों की समस्या क्या समाधान करेंगे। तो किसानों को रिटेलर का भी समस्या को जानना जरूरी है और इसीलिए हम मांग करते हैं, इनके साथ से समर्थन करते हैं कि इनकी बात को सुनी जाए और किसानों की समस्याओं के समाधान बुआई का समय निकल रहा है और ऐसे में उनको खाद नहीं मिलेगा तो फसल की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि रिटेलर और किसान और पदाधिकारी मिल करके इस समस्या का समाधान करें, ये हमारा मांग है। कैमूर से सीनू संवाददाता पंकज कुमार चौबे की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के मोहनिया थाने से है, जहां मंगलवार को शहर की वार्ड संख्या नवनिवासी खुर्शीद गदी के पुत्र हलीम की हुई हत्या मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को मोहनिया के DSP प्रदीप कुमार ने थाना में प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को शहर के वार्ड संख्या 12 में हलीम की डंडे व पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक की मां ने मोहनिया थाना में आवेदन दिया था, जिसमें 20 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। आवेदन के आलोक में 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कल हत्या हुआ था और मृतक के मां के लिखित आवेदन के आधार पर 20 लोगों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है, जिसमें छापेमारी लगातार चल रही है। अभी भी नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी की प्रयास की जा रही है, जिसमें 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है रिंकू पासी, पवन सुख पासी और विजयमल नोनी। कितने लोगों पर नामजद हुआ था? 20 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मेन अभियुक्त कौन है सर? नामजद है तो सभी में सर इसमें मुख्य रूप से जिसकी हत्या हुई है, कहा जा रहा है कि वो भी किसी मामले का एक्यूज था पहले। हाँ, ये नाम पूरी तरह से क्लियर नहीं था। ये कानपुर में हत्या हुई थी, उस हत्या के कांड में नामजद अभियुक्त था और जिसकी हत्या की, क्या उसी के बदले में हत्या की गई है? क्या है अभी जांच चल रही है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या क्या बरामद हुआ था सर घटनास्थल से? घटनास्थल से एक बांस का बल्ली बरामद हुआ था और कुछ सीमेंट का बर्तन जो होता है वो टूटा हुआ। सर गिरफ्तारी में तीनों को कुछ नहीं बताया किस कांड को लेकर उन्होंने हत्या किया है कुछ?
अभी पता नहीं चला है, पूछताछ की जाएगी। सर हत्या क्या वार्ड नंबर 12 में किया गया था 9 से लाके, या फिर कहीं और से करके किया गया था? ये अभी तक हम लोग को पता चला है कि ये किसी मामला जो पूर्व का मामला था उसमें ये समझौता के लिए विजयमल नूनिया के घर आए थे, उसी में इनको तो वहाँ से घर से निकलते वक्त कुछ अज्ञात जो भी नामजद किए गए हैं उनके द्वारा पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद ये कांड कर दिया। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां 19 अक्टूबर की शाम लगभग 6:30 बजे परस पिपरा रोड स्थित खलसा नहर पुल के पास लूट की बड़ी वारदात हुई, जिसमें भदौला निवासी शत्रुघ्न कुमार से 4 अज्ञात अपराधियों ने मोबाइल, 5000 रुपए नकद और टीवीएस मोटरसाइकिल छीन ली। घटना के बाद कुदरा थाना में 20 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया। एसडीपीओ मोहनिया प्रदीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तकनीकी अनुसंधान और टीम की सक्रियता से लूटा गया मोबाइल बरामद कर लिया गया है तथा अभियुक्त नीरज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उस लूट मामले में पूर्व में कुदरा थाना और मोहनिया थाना में लूट का कांड दर्ज हुआ था, जिसमें अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें एक अभियुक्त को कल गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए भेजा। क्या नाम सर? नीरज कुमार नाम है, पिताजी का नाम शिवजी राम, साकिन खराना, थाना कुदरा। कब लूट हुआ था सर ये? एक लूट हुआ था 17 नवंबर को, और एक जो मोहनिया थाना का कांड है वो 17 नवंबर को हुआ था, और कुदरा थाना का 20 अक्टूबर को। सर सामान बरामद हो गई थी? हाँ, इसमें एक बाइक पूर्व में बरामद किया गया है और 2 मोबाइल बरामद किया। खुदरा कांड में सर बाइक बरामद हो गया है? नहीं, अभी नहीं, अभी इसके लिए छापेमारी की गई। मोहनिया थाना कांड में बाइक की बरामद। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी के साथ पंकज चौबे की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।